वाराणसी जिला अंतर्गत होने वाले नगर निगम चुनाव के तहत सभी कैंडिडेटों ने अपनी अपनी होर्डिंग और बोर्डिंग लगानी शुरू कर दी है, जिससे बाबा विश्वनाथ की नगरी एक बार फिर चुनावी रंग में रंग गई है। इसी के तहत हम आ पहुँचे हैं पिसौर ग्राम सभा में। यहाँ पहले प्रधानी का चुनाव होता था, लेकिन अब 3 गाँवों को मिला के भवानीपुर, दानियालपुर और पिसौर को मिला के एक वार्ड बनाया गया है, वार्ड 49, जिसके तहत 3 ग्राम सभा आती हैं और पार्षदों का चुनाव चालू है, जहां हर लोग अपनी अपनी तैयारी में मस्त है। ऐसे में हम हैं भवानीपुर ग्राम सभा में। यहाँ हमारी मुलाकात अजय यादव जी से होने वाली है। अजय यादव जी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये पेशे से इंजीनियर हैं और साथ ही समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। ये चाहते तो अपनी इंजीनियरिंग से आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन इन्हें सामाजिक और गरीब तबके लोगों की जब इन्होंने हालत देखी तो इन्होंने राजनीति में जुड़ना सोचा, ताकि ये लोगों का बेहतर से बेहतर विकास कर सके, गाँव का विकास कर सके, जिसके तहत इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं, जैसे कि गरीब बच्चों को शिक्षा देना, आवारा पशुओं या बीमार पशुओं की हेल्प करना, यहाँ तक कि जो भी महिला या पुरुष इनके दरवाजे पे किसी भी तरह की समस्या लेके आते हैं, ये चाहते हैं कि हम पूरी से पूरी अपना जी जान लगा के उसको पूरा से पूरा करें। तो आइए मिलते हैं अजय यादव जी से, जानेंगे उनकी ग्राम की समस्याओं के बारे में और वो उससे बात करेंगे इस चुनावी मुद्दे पे कि वो किन किन मुद्दों को लेके चुनाव में उतरने। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आप तो पेशे से इंजीनियर हैं और आपके पिताजी भी शायद पुलिस में हैं, ऐसा ही जी। आप तो चाहते तो आराम से अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते थे, लेकिन इस राजनीति में आप कैसे आए? सर, मैं समाज के गरीब तबके को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि हम लोग तो सक्षम है इस चीज़ को, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। लोगों की समस्याओं के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं अपना काम करने के साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सॉल्व कर सकता हूं। इसलिए मैं खुद ज़मीन पे उतर के गरीब तबके के बच्चे को 60-70 बच्चे को मैं खुद पढ़ाता हूं 1 घंटे, उनको कॉपी किताब भी बांटता हूं और खिलाता पिलाता भी हूं, अपनी अर्निंग का कुछ परसेंटेज निकाल के हैं। और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, जैसे कि आवारा पशु है या फिर कोई बच्चा बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, तो उनकी भी अपनी तरफ से मदद की जाती है, जो भी अपनी तरफ से हो सकता है। अजय यादव जी, हमें ये बताइए कि पहले तो आपके ग्राम सभा में प्रधानी का इलेक्शन होता था, लेकिन अब इसे नगर निगम के में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब आपके गांव का विकास क्या पहले से बेहतर हो सकेगा? बिल्कुल बेहतर होगा। ग्राम पंचायत था तो उसमें एक लिमिटेड फंड आता है और लिमिटेड चीज़ें होती हैं। जब इसमें क्षेत्र ज़्यादा हो गया और पढ़े लिखे लोग आएंगे तो विकास पहले से बेहतर होगा। यही हमारी कोशिश रहेगी। यादव जी, हम आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा में अभी ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो पूरे नहीं हुए और जिन्हें आप प्राथमिकता के तौर पे पूरे करेंगे? कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जैसे मैं सुबह सुबह टहलता हूँ अपने क्षेत्र में और देखता हूँ कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसे कि लोग रोज़ जूझते हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था नहीं है, घर घर में नल नहीं है। आज भी गरीब परिवार एक हैंडपंप से, सरकारी जो हैंडपंप होता है उससे, एक हैंडपंप से 15 घर 20 घर का परिवार चल रहा है। एक ही हैंडपंप से सब लोग पानी ले जाते हैं और वो उनका परिवार चलता है। गली में पानी निकासी की समस्या नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है। रास्ता तो बन गया लेकिन नाली पानी निकासी का व्यवस्था नहीं बना। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, रात को आप देखेंगे तो पूरा क्षेत्र अंधेरा पड़ा रहता है। लाइट्स की व्यवस्था रहेगी तो जिससे चोरियां रुकेंगी। क्षेत्र में बहुत सारी, इस क्षेत्र में चोरियां होती हैं, तो उस क्षेत्र चोरी को रोकने के लिए कैमरे और लाइट्स लगाने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। ये सारी चीज़ें प्राथमिकता रहेंगे। उसके साथ जैसे क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या है और प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए, जो यूथ है उनको खेलने के लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है, तो ग्राउंड की व्यवस्था करानी है हमें। बुजुर्गों के लिए मैदान बनवाने हैं, जहाँ की पार्क हो, वहाँ वो टहल सके, योगा कर सके। ये सारे चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी। वार्ड के हर क्षेत्र में हमें डस्टबिन का व्यवस्था करना होगा। यहाँ पे लोग आज भी रोड के बगल में कूड़ा फेंक देते हैं, घर के साइड में फेंक देते हैं। हमें वहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था हो और कूड़ा उठान रोज होना चाहिए इस क्षेत्र से, जिससे कि गंदगी न रहे आसपास के क्षेत्र में। हमें
स्मार्ट वार्ड की तरफ जाना है। स्मार्ट जब वार्ड बनेंगे तभी जाके स्मार्ट सिटी पे काम हो सकता है। तो हमें स्मार्ट वार्ड बनाने हैं, जैसे कि वाईफाई, फ्री वाईफाई हो जहाँ पे लोग बैठ के फ्री चीज़ें यूज़ करें। हर क्षेत्र में कैमरा हो, हर पॉइंट पे कैमरा हो कि जहाँ पे भी चोरियाँ हो रही हैं वहाँ पे कैप्चर हो कि चीज़ें आइडेंटिफाई ईजिली हो जाएं। लोगों को जो भी सरकारी योजनाएं हैं तो उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए उनको पहले बताना पड़ेगा कि ये सरकारी योजनाएं चला रही हैं। ये उनको जानकारी नहीं होती है आजकल कि कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, तो उनको बताना, उनको उसका फ़ायदा दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। 2 साल से इस क्षेत्र में कार्य जीरो हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है समझिए कि, क्योंकि प्रधानी 2 साल पहले ख़त्म हो गई थी, नगर निगम अब आ रहा है। तो 2 साल से जो कार्य नहीं हुए हैं उनको तेजी से करा के और इस क्षेत्र को विकास के पथ पे हम लोग ले जाएंगे। नागरिकों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी सरकारी संपत्ति है वो हर आदमी की संपत्ति है, क्योंकि वो टैक्स के पैसे से जाता है। सरकार का उसमें कुछ, सरकार पैसे नहीं देती है, हम आम आदमी ही पैसे टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, उसी से हमारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो हमें उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें उसको सुरक्षा देनी है। कोई नुकसान अगर पहुंचा रहा है। सर जी, वाराणसी तो अब स्मार्ट सिटी के अंदर आती है, लेकिन आपके गांव में हम टहलते हैं, घूमते हैं, लेकिन कहीं स्मार्टनेस नज़र नहीं जाता। और ऐसे में हर ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां गरीब तबके के लोग दवाई लेते हैं। तो आपकी ग्राम सभा में क्या स्वास्थ्य केंद्र है? अगर है तो उसकी अभी क्या प्रेजेंट में हालत है? स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं और ना ही दवाइयाँ दी जाती हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि डॉक्टर बैठें और दवाइयाँ गरीब तबके के जो लोग हैं उनको वहाँ से मुहैया कराई जाएं, ये हमारी कोशिश होगी। सर, अक्सर देखा जाता है कि गांव में अब सरकारी स्कूल तो बहुत सारे खुल गए, लेकिन उनमें बच्चों की प्रेजेंटी उतनी नहीं होती है। सब प्राइवेट स्कूलों की तरफ या काम की तरफ भागते हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? मैं चाहता हूं कि जहां पे भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे काम के गरीब तबके के हैं वो काम के प्रति जाते हैं कि उनके माता पिता सक्षम नहीं है स्कूल भेजने के लिए, सोचते हैं कि कुछ कमा के लाएगा बच्चा तो घर का खर्चा चलेगा। तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को जब भी उनको टाइम मिले, काम से टाइम मिले या फिर जब भी वो फ्री हों, उनके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए कि जब वो खाली हों अपने काम से या फिर घर से तो उनको पढ़ाया जाए या फिर व्यवस्था उनके लिए उचित की जाए। जैसे शहरों में नाइट स्कूल चलाया जाए। बिल्कुल ऐसी ही कुछ व्यवस्था होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए भी। नगर निगम के चुनाव में सर जी अब तो आपका क्षेत्र भी बढ़ गया है और आपका वार्ड भी बढ़ गया है। ऐसे में आप अपने क्षेत्र की जनता को से क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि किसी जागरूक आदमी को दें वोट, किसी जागरूक आदमी को दो, किसी पढ़े लिखे को दें। जाति बिरादरी पे आप न जाएं, आप उस पे जाएं जो आपका विकास कर सकता है, आपकी समस्याओं को नगर निगम ले जाके प्रेजेंट कर सकता है, अधिकारियों से बात कर सकता है। आप उनको समर्थन दें, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। अभी हम बात कर रहे थे अजय यादव जी से, उन्होंने काफ़ी अच्छे टॉपिकों को हमारे सामने रखा, जैसे कि शिक्षा, व्यवसाय, सड़कों पे स्ट्रीट लाइटें, और यहाँ तक कि उन्हें उन बच्चों का भी ख्याल है कि जो गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से, सरकार से ऐसी मांग की है कि जो बच्चे गरीबी के तहत काम पे चले जाते हैं या उन्हें समय नहीं मिलता है स्कूल में आने के लिए, तो उनके लिए कुछ जैसे शहरों में नाइट विद्यालय चलाया जाते हैं या किसी और ढंग से भी उन्हें शिक्षित किया जाए। और इनका कहना है कि इनके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते। तो हमारी सरकार से इस चैनल के माध्यम से अपील है कि आप इनकी बातों को गंभीरता से लें और स्वास्थ्य केंद्र के जो भी डॉक्टर या जो भी दवाइयाँ हैं वो प्रॉपर उपलब्ध हो। अजय जी ने बहुत सारी अच्छी बातें की और इन्होंने जनता से अपील भी किया है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुने अपना प्रतिनिधि, ताकि वो आपका और आपके क्षेत्र का, गांव का एक अच्छी तरीके से विकास कर सके और जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा गरीबों तक पहुंचनी चाहिए उसे वो अच्छे तरीके से पहुंचा सके।